आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम अपनी यात्रा को रामायण के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान राम के जीवन से अमूल्य शिक्षाएं लेते हुए। पिछले पाठ में हमने भगवान राम और उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म के बारे में सीखा और यह जाना कि धैर्य, निष्ठा और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस पाठ में हम भगवान राम के प्रारंभिक जीवन पर ध्यान देंगे, जहां हमें अनुशासन, विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान का गहरा संदेश मिलता है। ये वे गुण हैं जो न केवल एक व्यक्ति को महान बनाते हैं, बल्कि एक सच्चे नेता का निर्माण भी करते हैं। राम और उनके भाइयों का जन्म के बाद अयोध्या के राजमहल में पालन पोषण हुआ। वे युद्ध कला, शासन और नैतिकता की शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जो चीज राम को सबसे अलग बनाती थी वह थी उनका अनुशासन और बड़ों के प्रति गहरा सम्मान। ये गुण एक महान नेता की नींव होते हैं। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की राजसभा में आए। वह राजा दशरथ से एक अनोखा अनुरोध करने आए थे। महर्षि के यज्ञ, सांस्कृतिक अनुष्ठान को राक्षसों द्वारा बाधित किया जा रहा था और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। राजा दशरथ ने अपने राजा धर्म का पालन करते हुए तुरंत उनकी मदद करने का वचन दिया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ से उनकी सेना या सेनापति नहीं मांगे। उन्होंने कुछ और मांगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्होंने राजा से राम को मांगा, जो उस समय केवल एक किशोर थे। वह चाहते थे कि राम उनके साथ जाएं और यज्ञ की रक्षा करें। यह सुनकर राजा दशरथ हैरान रह गए। वह अपने प्रिय पुत्र, जो अभी बहुत छोटे थे, को कैसे खतरे में भेज सकते थे। एक पिता के रूप में उनका हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन राजा के रूप में उन्हें अपने धर्म का पालन भी करना था। यहाँ हमें भगवान राम का महान चरित्र देखने को मिलता है। यद्यपि वह बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्हें अपने कर्तव्य का महत्व और महर्षि का सम्मान भली भांति समझ में आया। राम जानते थे कि एक राजकुमार होने के नाते और उससे भी बढ़कर एक धर्म रक्षक होने के नाते उनका दायित्व सर्वोपरि था। राम ने अपने पिता के सामने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। यह मेरा धर्म है कि मैं महर्षि की सेवा करूं और उनके यज्ञ की रक्षा करूं। यह धर्म का मार्ग है और मैं इसे बिना किसी भय के स्वीकार करूंगा। राम का यह निस्वार्थ भाव, जहां उन्होंने बिना किसी डर के अपना कर्तव्य निभाने का निश्चय किया, हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सच्चा नेतृत्व कठिनाइयों से बचने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। अब आइए हम अपने जीवन में इस पर विचार करें। हम सभी को ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब हम मुश्किल कामों से बचना चाहते हैं या जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। लेकिन राम का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जब कर्तव्य पुकारता है तो हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्ची जिम्मेदारी और साहस एक साथ चलते हैं और यही सच्चे नेता की पहचान होती है। राम ने बिना सवाल किए, बिना हिचकिचाए अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने न केवल अपने पिता बल्कि महर्षि के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाया। उन्होंने समझा कि बड़ों और ज्ञानियों का आदर करना सबसे महत्वपूर्ण है। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने राक्षसों का सामना किया, लेकिन अपनी कुशलता और ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने उन सभी को पराजित किया और महर्षि के यज्ञ की रक्षा की। इस घटना से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है, राम की विनम्रता। यद्यपि वह एक राजकुमार थे और उन्होंने एक महान कार्य किया था, फिर भी उन्होंने इसका घमंड नहीं किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़ों की शिक्षाओं और महर्षियों के आशीर्वाद को दिया। उनकी विनम्रता उनकी शक्ति के समान ही महान थी। एक बार फिर हम रुकते हैं और सोचते हैं, हमारे जीवन में भी हम सफल होते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सफलता में विनम्र बने रहते हैं? क्या हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता में दूसरों का भी योगदान है? हमारे माता पिता, शिक्षक और मार्गदर्शक राम हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा धरती पर रहना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए और विनम्र बने रहना चाहिए। राम का प्रारंभिक जीवन केवल साहस और अनुशासन का पाठ नहीं था, बल्कि यह भी सिखाता है कि दूसरों के प्रति, चाहे वे हमारे बड़े हों या हमारे साथी, कैसे सम्मान और आभार प्रकट किया जाए। तो आज के पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण सत्य सीखे। राम का अनुशासन, उनके द्वारा बिना हिचकिचाहट के अपने कर्तव्य का पालन, उनके बड़ों और ज्ञानियों के प्रति आदर और उनकी सफलता में विनम्रता, ये सभी ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।
आज के इस पाठ को समाप्त करने से पहले ये बात याद रखें, एक सच्चा नेता होना केवल शक्ति या पद की बात नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमारी यात्रा में हम कितने विनम्र बने रहते हैं। राम की तरह हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए और विनम्रता की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगले पाठ में हम राम के और भी रोमांचक कारनामों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आइए अनुशासन, सम्मान और विनम्रता के इन पाठों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद आज की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। आइए हम सभी भगवान राम के अनुशासन, आदर और विनम्रता के गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। याद रखें, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, धर्म का मार्ग हमेशा हमें सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरा पाठ समाप्त।